to all. So we are continuing with the narration. Already I given you the examples, and now we will continue with question with answer. Okay. So my neighbor, practices this properly. Very helpful to you in your exams. Okay. My neighbor said, we are moving into a new house. Now you have to change in narration direct to indirect. As I already told, सेट का आप टोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. माई नेबर टोल्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करोगे. वी, अगर आपका रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड में अगर प्लूरल आता है प्रोनाउन, तो आपका यहाँ पे दे यूज होगा. आर का वेर हो गया. मूविंग into a new house, moving into a new house. Clear? Next one. Mrs. Das said to her son, don't argue with your father. So आगे पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, then you will use this type of words कि that use करना है या नहीं. हमने ये भी रूल लिखा आपको, the command, request, order, advise, argue, इस टाइप के ask ये भी पूछा जाएगा. तो इसने क्या बोला, मिसेस दास अपने बेटे से पूछा. दैट मीन्स यू हैव टू यूज द वर्ड आस्क. मिसेस दास आस्क हर सन, डू नॉट की जगह में ओनली नॉट, टू आर्ग्यू विथ योर फादर का हिज फादर. क्लियर? सो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग? द डॉक्टर इंक्वायर. सी, इसका पूरा आप क्या पुटअप करोगे, इंक्वायर. इंक्वायरी किया उससे पेशेंट से. पेशेंट आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, या शी और ही पुटअप कर सकते हो. डिड आया आपका, पास्ट आने से व्हाट आई टोल्ड यू, ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है. क्लियर? पास्ट परफेक्ट, हैड ईटन. गॉट इट? हैड ईटन एनीथिंग दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग. ये भी चेंजेस हमने एग्जाम्पल सहित दिखाया आपको. क्लियर? देन नेक्स्ट कम टू दिस वन. रवि सेज, I met Mr. Rao at the railway station. Ravi says that he met Mr. Rao at the railway station. Why he has given, हमने बोला था इसके पहले, ये अगर पास्ट में आता है तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हुआ. Why? Because at the beginning you see, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा. अगर ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, रिमेनिंग विल बी सेम. सिर्फ ये दट लगेगा, प्रोनाउन चेंज होगा. मेट है तो मेट ही रहेगा. ध्यान दीजिए इन चीज़ों को. मेट का पास्ट परफेक्ट हमने यहाँ बताया, एज इट हियर इट इज गिवन, बट हियर इट हैज़ नॉट चेंज बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इट इज गिवन इन ए प्रेजेंट. क्लियर? अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके दैट लगेगा. नाउ कम टू दिस वन. ही सेड, माय फादर इज रीडिंग हिज बुक. ही सेड दैट, माई का हिज हो गया, फादर इज का वॉज हो गया, जैसे हमने पहले रूल कहा. मोहन सेड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई. मोहन सेड भी पुटअप कर सकते हो, टोल्ड भी पुटअप कर सकते हो. दैट, ही हैड, हैव बीन का क्या पुटअप हो गया आपका, had been. Clear? Had been working hard since July. Next one. She said, comma, inverted comma, I have never seen such a huge building. Such a huge building, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा यहाँ पे. क्लियर? जब एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो आपका वर्ड ये सेट के जगह में क्या पुटअप करेंगे, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज. इस तरह के सेंटेंस का आप यूज करोगे कहाँ पे, दैट लगाने के पहले. शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट शी हैड नेवर, हैव का हैड. क्लियर? एंड दिस इज सिंगुलर, इसलिए हमने कंटिन्यू, हैड नेवर सीन सच अ ह्यूज बिल्डिंग, ओनली फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन. द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट. आस्क के जगह में आप क्या पुटअप करोगे, क्लियर हो जाए आपको. पहले द डॉक्टर इंक्वायर ऑफ द, ऑफ यूज करोगे, ऑफ द पेशेंट. इन्वर्टेड कॉमा हटा, क्वेश्चन मार्क का वर्ड क्वेश्चन वाला वर्ड ही रहेगा. व्हाट डिड यू ईट फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे. व्हाट, यू का ही हो गया, हैड ईटन.
हैड ईटन क्यों पुटअप हुआ, यहाँ पे देखो अगेन पास्ट में आ गया, हैड ईटन द डे, क्लियर, टुडे का द डे, दिस रहेगा या टुडे रहेगा, आपका द डे पुटअप होगा। नेक्स्ट वन, अशोक कंप्लेन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, कंप्लेन का कंप्लेन ही है, नथिंग इज चेंज हियर, दैट, आई का ही हो गया, हैव बीन का हैड, नेवर बीन, हैड बीन नेवर पुटअप नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, हैड नेवर बीन वेटिंग फॉर एन आवर, क्लियर। Again, I am repeating this sentence. See, little bit correction is there. Ashok complained, I have never been waiting for an hour. Ashok complained that he had been waiting for an hour. Clear to you? Next one. Raju said, I have bought a new car. Raju told that he had bought a new car. Clear? Examples with question C. He said, be quiet and listen to my words. He said that be quiet and listen to my words. Nothing is changed. Remaining यहाँ पे जैसे pronoun जैसा कोई word नहीं है, इसीलिए बाकी सब same रहेगा. Shri says to me, inverted comma, I shall go to attend a workshop. श्री टेल्स, से का क्या हो गया, टेल्स, वहाँ सेट का क्या किया था हमने, टोल्ड किया था, यहाँ पे से का टेल हो गया. श्री टेल्स मी, यहाँ पे टू रिमूव कर दिया जाएगा, दैट ही विल, यहाँ शेल का विल क्यों हुआ, शेल का आपको डाउट होगा, शुड होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गिवन इन द थर्ड पर्सन, क्लियर, ही विल गो टू अटेंड अ वर्कशॉप, क्लियर दिस इज. Next one. The student said to the principal, please don't punish me. अगर ये please word इस्तेमाल हो रहा है तो आपका indirect में requested हो जाएगा. The student requested the principal not to punish me का क्या change हो गया, him. Full stop. The geologist said, comma, inverted comma star, the earth revolves round the sun. ये कभी नहीं बदलने वाला है, तो अगर चाहे वो से हो या सेड हो या विल से हो तो भी आपका सेम रहेगा, नथिंग विल बी चेंज. द जियोलॉजिस्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. नेक्स्ट वन. शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, माय बैग इज स्टोलन. स्टोलन दैट मीन्स उसने शिकायत किया, तो आपने इस वर्ड को पुट अप कर सकते हो. सेड के जगह में शी कंप्लेन दैट, माई का तीसरा प्लेस हर, बैग इज का वॉज स्टोलन. ये जो क्वेश्चन विथ आंसर्स दी हूँ इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मे बी इसी क्वेश्चन से आपको सेम टू सेम मिल जाएगा. क्लियर? सो नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज क्लियर टू यू. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन मेक इट क्लियर बाय मेकिंग मी कॉल. ओके.